Hello everyone, welcome to the Manu Law classes in the session of daily news analysis. Today is 28th of April 2025 and I am Naresh Sharma going to discuss with you the current affairs of the day. So today's current affairs include the first news is पहलगाम अटैक की रिगार्डिंग में पीएम मोदी का डिफरेंट उनके कमेंट्स और उनकी कुछ बातचीत जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक सेशन लेते हैं और वो काफी टाइम से चल रहा है। उस सेशन का नाम है मन की बात और ये सेशन आपका रेडियो पर आता है। तो उसी में इन्होंने इस पॉइंट पर इस बार बात की है। देखो, आप भी चाहें तो मन की बात आप सुन सकते हैं रेडियो पर जाकर के और आई होप के आपको ये सुनना ही चाहिए और मैं आपको सजेस्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि देखो, किसी भी देश का जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं या प्रेसिडेंट हो, जो हाई डिग्निटरीज या हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो जो भी जिन इश्यूज पर वो बात करेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं। और आपको ये बात तो पता ही होगी कि जब भी नेशनल लीडर्स किसी सब्जेक्ट पर बोलते हैं, किसी भी इश्यू पर कोई बात करते हैं, तो वो हमेशा नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज बन जाती है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी मन की बात का सेशन आए तो आप इसको सुने। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी वॉज हार्शेस्ट रिस्पॉन्स एंड एम्फेसाइजेस नेशनल यूनिटी। उन्होंने कहा है कि हम उन टेररिस्ट को और टेररिस्ट के सपोर्टर्स को, उनके बैकर्स को, सबको बहुत ही ज्यादा जो है एक टफ, मैं कहूँ इसीलिए उसको यूज करें, हार्शेस्ट पनिशमेंट उनको मिलने वाला है। ये सेशन था मन की बात का सेशन जो कि रेडियो पर आता है। स्ट्रांगली उन्होंने कंडेम किया है पहलगाम के अटैक को और कहा है कि जो भी परपिटेटर्स थे और जो भी कॉन्स्पिरेटर्स थे, उन सबको हम डील करेंगे हार्शेस्ट रिस्पॉन्स के साथ में। काफी सारा उन्होंने इसमें जो सौरो है, अपना दुख है, वो व्यक्त किया है, शो किया है कि भाई जो भी किलिंग्स हुई है किसी के भी नियर एंड डियर की, तो केवल कोई एक पर्सन उससे हर्ट नहीं होता। यहाँ तो बहुत सारे लोगों की जो है हत्या की गई है, उनका मर्डर किया गया है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर मर्डर उनका किया गया है। तो केवल वो सिटीजन्स नहीं जिनके नियर एंड डियर जो है उनको छोड़ करके चले गए, बाकी पूरा देश। और मैं कहूँ कि बहुत सारे केसेस में तो वर्ल्ड भी, पूरे वर्ल्ड से डिफरेंट जो लीडर्स हैं, कम्युनिटीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके स्पीचेस आ रहे हैं, उनके कमेंट्स आ रहे हैं, जो सोशल मीडिया एक्स पर उनके कमेंट्स आ रहे हैं। ये बहुत ज्यादा ब्रूटल अटैक था और जो 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 टेररिस्ट हैं उन्होंने जो कुछ भी किया वो ह्यूमन जैसा तो नहीं था। नेक्स्ट, हाईलाइटिंग द प्रोग्रेस इन कश्मीर। उन्होंने कश्मीर में उस प्रोग्रेस को हाईलाइट किया कि आफ्टर 2014, अगर मैं बात करूं, और स्पेशली 2019 के बाद जब से आर्टिकल 370 और 35 ए को वहां से रिमूव किया गया, तब से कश्मीर में काफी प्रोग्रेस हुई थी कि बच्चे स्कूल जा रहे थे, कॉलेजेस में अच्छा खासा जो वाइब्रेंसी देखने को मिल रही थी, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज थी, बूम पर थी, रोड्स बन रहे थे, ब्रिजेस बन रही हैं, जो है रेलवे जो है लाइंस वगैरह बन रही हैं, हॉस्टल्स वगैरह बहुत कुछ बन रहा है, हॉस्पिटल्स वगैरह सब कुछ बन रहा है। और वहां पर थोड़ा मैं कहूँ कि काफी हद तक जो पीस थी वो मीन जो है स्टैब्लिश हो चुकी थी बड़े लेवल पर। और उसकी वजह से देखो, कहीं भी आप, मैं अगर आपसे बात करूं, आप जाना चाहते हैं किसी एक ट्रैवल पर, टूर पर जाना चाहते हैं, तो आप क्या इस समय पैलेस्टीन को सिलेक्ट करेंगे? क्या आप यूक्रेन घूमने जाना चाहेंगे? नहीं जाना चाहेंगे। क्यों? कि वहां पर पीस नहीं है। सबको अपनी जान की चिंता होती है। तो कश्मीर में काफी टाइम से जो टूरिज्म था वो इंक्रीज हुआ क्योंकि वहां पर पीस इंक्रीज हुई थी। और टूरिज्म की वजह से लोगों की इनकम इंक्रीज हो रही थी, उनके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही थी, स्पेशली यूथ के लिए। देखो, यूथ की एक प्रॉब्लम और थी वहां पर, वो ये थी कि जब यूथ, एम्प्लॉयमेंट उसके पास में नहीं होता है, तो खाली हाथ होता है, पैसा नहीं होता।
तो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी वो क्या करती थी, इनको हायर करती थी। तो कभी 500 रुपए पर डे दे दिए और पत्थर फेंकने के लिए सिक्योरिटी फुटेज पर इनको हायर किया जाता था, या फिर इनको टेररिस्ट बनने के लिए पैसा दिया जाता था कि भाई तुम मर जाओगे तो तुम्हारे घर वालों को कम से कम 20 करोड़, 10 करोड़, 1 लाख, 2 लाख, 20 लाख, जो भी अमाउंट था वो मिल तो जाएगा। तो लोग ये सोचते थे कि यार जिंदा रहने से क्या फायदा, कम से कम मरने के बाद हमको, हमारी फैमिली को कुछ पैसा तो मिल जाएगा। तो उन लोगों की इनकम बढ़ी, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिली। ठीक है। तो ये काफी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्पेशली पाकिस्तान की हम बात करें, उनको ये पसंद नहीं आया। क्यों? कि अगर कश्मीर का यूथ एम्प्लॉयड होगा, एजुकेटेड होगा, तो उनका ब्रेन वॉश करना इजी नहीं होगा। ठीक है। तो पीएम मोदी emphasized that enemies of the nation, particularly those hostile to Jammu and Kashmir's progress, could not tolerate this positive change and hence orchestrated the conspiracy to destabilize the region। तो उन लोगों से जो देश के दुश्मन हैं, उनको ये पसंद नहीं आया, इसलिए कश्मीर को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की। स्ट्रेसिंग ऑन द पावर ऑफ यूनिटी, ये कहा कि देश आज जो है एक बहुत ही अ, एक बैड सिचुएशन से हम लोग गुजर रहे हैं। तो पूरे 140 करोड़ पीपल को एक साथ आना होगा, नेशनल सॉलिडारिटी को हमें स्ट्रॉन्ग करना होगा, और यही हमारी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है। यूनिटी ही किसी भी देश की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है, और टेररिस्ट के अगेंस्ट में तो ये बिल्कुल ही है। He informed that terrorist attack had drawn global condemnation with world leaders जितने भी हैं सबने मोदी जी को फोन किया, या प्रेसिडेंट ऑफिस में उनके फोन आए, प्रेसिडेंट से बात हुई, या उनके सोशल मीडिया पर कमेंट्स आए, तो उन्होंने कंडोलेंसेस, सॉलिडारिटी और सपोर्ट को जो है इंडिया की तरफ कहा है कि हम उन फैमिलीज के साथ में और इंडिया के साथ में है, टेररिस्ट जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं या टेररिस्ट हैं उनके अगेंस्ट में। अश्योरिंग जस्टिस फॉर द विक्टिम्स, पीएम मोदी ने इसमें ये कहा है कि जिन लोगों ने अपने नियर एंड डियर को खोया है, उनको जो है, जो भी टेररिस्ट थे, जो है उनको उनका जो जस्टिस है, मीन्स एक्चुअली जस्टिस तो उनको मिलना चाहिए भाई जिन्होंने अपने नियर एंड डियर को खोया है। तो यहाँ कह रहे हैं कि उनको जस्टिस मिलेगा। तो एक्चुअली में इनको जस्टिस देने का सीधा मतलब है कि जो टेररिस्ट है वो जो है सैर करेंगे जहन्नुम की। ये असल में उनके लिए मिलने वाला जस्टिस होगा। एडिशनली पीएम मोदी पेड ट्रिब्यूट टू फॉर्मर इसरो चीफ एंड एमिनेंट साइंटिस्ट डी कस्तूरी रंगन, और जो है उन्होंने इसी में ट्रिब्यूट भी पे किया, किसके लिए? अभी जो इसरो के फॉर्मर चीफ थे जिनका नाम था डी कस्तूरी रंगन, जो है वो भी इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, तो उनको भी उन्होंने इसमें श्रद्धांजलि दी। नेक्स्ट हम चलते हैं एक और इम्पोर्टेंट न्यूज पर। गाजा कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट्स, ओवर 52,000 पैलेस्टीनियन डाइड अमिड रिन्यूड इजरायली स्ट्राइक्स। हालांकि ये सब कोई ऐसा नहीं है कि किसी बड़ी एजेंसी ने ये डेटा बताया हो। ठीक है। तो मीन्स अच्छी खासी डेथ हो रही है। तो गाजा की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने कहा है कि कल रात को जो है 51 पैलेस्टीनियन लोगों की जो इसमें डेथ हो गई है। लास्ट 24 आवर्स के अंदर का देखें तो जो डेथ टोल है गाजा में मरने वालों का करीब 52,000 पहुंच चुका है। इजराइल अज्यूम्ड ऑफेंसिव अगेंस्ट हमास, उनको 18 मार्च को फिर से उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जो सीज फायर था वो एंड हो गया था, और अब इजराइल ने गाजा की अराउंड 50% जो टेरिटरी है उसको अभी अपने कंट्रोल में लगभग ले लिया है। गाजा स्ट्रिप 2 मिलियन रेजिडेंट्स हैव अंडर स्ट्रिक्ट ब्लॉकेड, मींस क्या कहना है कि भाई जो जिस एरिया में युद्ध चल रहा है, इजराइल ने उसके सारे जो रास्ते हैं सब बंद कर दिए हैं, तो वहां पर कोई भी चीज सप्लाई नहीं हो पा रही है। ना तो वहां के जो टेररिस्ट हैं उनको एम्यूनिशन वगैरह, ना ही फूड वगैरह सप्लाई, ये सब नहीं मिल पा रही है। The recent casualty figures is 700 bodies that were recovered and documented after being trapped under trouble from earlier strike। बोला इतनी बॉडी वहां से उन्होंने कवर की है। वहीं इसराइल का कहना है कि भाई हमने करीब 20,000 आतंकवादियों को मार डाला है इस जो है कॉन्फ्लिक्ट में। लेटेस्ट हेल्थ मिनिस्ट्री की बात अगर हम करें तो उन्होंने बहुत सारी चीजें कही हैं कि कुछ बॉडी हमको खान यूनिस में मिली है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस की ये बात कर रहे हैं। इजरायली अथॉरिटी का इसमें लेकिन क्या कहना है?
उन्होंने अपनी मिलिट्री ऑफेंस को, अपने मिलिट्री जो है ऑपरेशंस है उनको इंटेंसिफाइड कर दिया है, स्पीड उनकी बढ़ा दी है, इंटेंसिटी बढ़ा दी है, ब्लॉकेड को भी बढ़ा दिया है। क्यों? कब से? हमास पर इन्होंने बहुत प्रेशर बनाया कि भाई आपने जो इजराइल के लोगों को हॉस्टेज बना रखा है, किडनैप बना रखा है, उसमें से बहुत सारे लोगों को हमास के टेररिस्ट ने उनका मर्डर कर दिया। तो इजराइल का कहना था भाई हमारे लोगों को तुम छोड़ दो, हम जो है इस वॉर को रोक देंगे। लेकिन हमास इन चीजों पर राजी नहीं हुआ, मीन्स कंसेंट उसने नहीं दिया, पीस डील में नहीं पहुंचा। तो फिर जो है इजराइल ने इनको मारना स्टार्ट कर दिया। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि हम भाई शपथ लेते हैं कि जब तक इस हमास का पूरी तरह से सर्वनाश नहीं कर देंगे तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। और जो उन्होंने हॉस्टेज बना रखे हैं जब तक ये फ्री नहीं करते, ये युद्ध नहीं रुकने वाला। हम एक एक को चुन चुन करके मारेंगे। हमास मेंटेन्स इट विल ओनली रिलीज द रिमेनिंग 59 हॉस्टेजेस। हमास ने ये कहा था कि भाई हम ओनली 59 हैं, उसको हम छोड़ देंगे। लेकिन उसमें से ये कहा जा रहा है कि 24 तो उन्होंने ऑलरेडी मार दिए। ठीक है, लेकिन हमास की क्या डिजाइन है, उनकी क्या डिमांड है कि भाई इजराइल की जेलों में जितने टेररिस्ट बंद हैं उनको छोड़ दीजिए आप। ठीक है, तो इस बात पर अटकी हुई है बात, इसलिए कोई डील अभी नहीं हो पा रही है। तो बाकी डिफरेंट टाइप्स की जो न्यूज है वो आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं। फॉर्मर इसरो चीफ के कस्तूरी रंगन क्रीमेटेड विद फुल स्टेट ऑनर्स इन बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में इनका अंतिम संस्कार किया हुआ है। ये हैं आपके के कस्तूरी रंगन जो कि इसरो के फॉर्मर चीफ रहे हैं। ठीक है, 84 की एज में ये जो है संसार से जो है चले गए, है ना? और का जो है फुल स्टेट ऑनर के साथ में इनका अंतिम संस्कार किया गया। अब हम चलते हैं इस, देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन बन जाते हैं कि रिसेंटली के कस्तूरी रंगन की डेथ हुई, वो क्या थे, किस फील्ड से थे वो, है ना? तो ये पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है इनका, यहाँ से क्या-क्या क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं। यूनियन एजुकेशन हेल्थ जो है मिनिस्टर है कौन? धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने भी जो है श्रद्धांजलि दी। ठीक है, किस-किसने दी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके लिए ये पॉइंट हो गया। कहते हैं ना कि यार हमको ये याद नहीं होता कि कौन प्राइम मिनिस्टर है, कौन एजुकेशन मिनिस्टर है। जब आप डेली करंट अफेयर वगैरह पढ़ते रहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, तो आपको ये चीज़ें आपकी आँखों के सामने डेली आती हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और वो चीज़ें आपको लर्न हो जाती हैं। तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। उन्होंने कहा कि जो डी कस्तूरी रंगन है, वो जो भारत के लिए एक ग्रेट नेशनल लॉस है। कहा उन्होंने कि भाई जो कस्तूरी रंगन साहब थे, वो केवल इसरो को ही, उन्होंने ऐसा नहीं कि इसरो को ही लीड किया या इसरो में ही उन्होंने अपने कंट्रीब्यूशन दिए नहीं। उन्होंने एज ए राज्यसभा एमपी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया। वो प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी रहे थे। आप जानते होंगे प्लानिंग कमीशन जो कि नीति आयोग से पहले हुआ करता था। प्लानिंग कमीशन को खत्म करके नीति आयोग बनाया गया है, ये ध्यान रखना। हेड ऑफ द कर्नाटका नॉलेज कमीशन के भी हेड रहे वो। तो देखो यहाँ से कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। वो क्वेश्चन पूछ लेगा कि इनमें से ये जो ऑप्शंस हैं, के कस्तूरी रंगन क्या थे? ठीक है, तो क्या वो राज्यसभा के एमपी रहे थे? हाँ। क्या वो प्लानिंग कमीशन के भी मेंबर रहे थे? हाँ, रहे थे। और क्या वो कर्नाटका नॉलेज कमीशन के भी जो हेड रहे थे? तो यस, रहे थे। तो के कस्तूरी रंगन ने और कहाँ रोल प्ले किया? उन्होंने आज जो अपने पास में देख रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, है ना? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है, इसको डिजाइन करने में के कस्तूरी रंगन साहब का बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, उनकी जब-जब बात जो है प्राइम मिनिस्टर या गवर्नमेंट से होती थी, तो उन्होंने हमेशा साइंस एंड टेक को, स्टूडेंट्स को कैसा सिलेबस होना चाहिए, उनमें क्या अपडेट्स होने चाहिए, ऐसे बहुत सारे सजेशंस दिए थे, जब वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को डिजाइन करने में अपनी गाइडेंस प्रोवाइड करा रहे थे। तो एक बड़ा लॉस उनके लिए है। और इनके जो है अंतिम संस्कार में लास्ट जो है उनके फ्यूनरल राइट्स होती हैं, उसमें प्रेजेंट चेयरमैन कौन थे? वी नारायण साहब भी पहुंचे थे। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ और प्रिपेयर होगा कि हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ इसरो? तो इसरो के करंट चेयरमैन कौन है? वी नारायणन। और फॉर्मर चीफ रहे हैं कौन? के सिवान, है ना? तो बहुत सारे इसमें इस तरीके के क्वेश्चंस बन जाते हैं ऐसी छोटी-छोटी न्यूज़ से। तो देखने में तो लगता है
कि यार कुछ नहीं है, किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है, तो उसके बारे में ये एक न्यूज़ है। लेकिन एक्चुअल में वही न्यूज़ बहुत सारे फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स ये सब लेकर के अपने साथ में चलती है। तो ये वाले पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए और ऐसे ही बेसिस पर जब हम आपको ध्यान होगा कि हम वीकली एमसीक्यू जब बनाते हैं, तो ऐसे डिफरेंट पॉइंट्स को हम इंक्लूड करते हैं और एमसीक्यू डिज़ाइन करते हैं जिससे कि आपके करंट के साथ-साथ में स्टैटिक पोर्शन भी जो है कवर हो जाए। तो इसलिए वहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, तो उसको सेशन को आप कभी मिस मत किया करो। सो गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। कल फिर मिलते हैं न्यू सेशन में, न्यू टॉपिक्स के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।